पे या नैरेटिव्स में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इनका पैटर्न देखें आम आदमी पार्टी का, चाहे वो दिल्ली में रहा हो या पंजाब में रहा हो, तो इनके पास रैंक एंड फाइल तो कहीं नहीं थी, मतलब दिल्ली में भी नहीं थी, पंजाब में भी नहीं थी। लेकिन ये एक अलग टाइप की, सवाल कर लूँ, एक अलग टाइप की पॉलिटिक्स करते हैं, उसके बाद वो गेन कर ले जाते हैं। तो क्या ऐसा गुजरात में नहीं हो पाएगा? देखिए, पिछली बार भी आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव जीती थी और सभी सीट पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। उनका वोट शेयर 0.1% भी नहीं था। इस बार कांग्रेस पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी ने पिछली बार सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा मतलब 27 सीट्स उनको मिली, जबकि कांग्रेस को 0 सीट्स मिली। लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए जो ये त्रिकोणीय मुकाबला है, गुजरात का आप इतिहास देखें तो चिमन भाई पटेल बहुत कद्दावर चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के सामने उस जमाने में लड़ाई लड़ी थी और अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, किसान मजदूर लोक पक्ष, लेकिन उनको 12 से ज्यादा सीट नहीं मिली। शंकर सिंह वाघेला, जिसने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उनको सिर्फ 4 सीट मिली थी, जबकि उनको सेंट्रल की देवेगौड़ा और बाकी सब सरकार का सपोर्ट था, क्योंकि वो सब बीजेपी को हराना चाहते थे। उनको भी सिर्फ 4 सीट मिली थी। और केशुभाई पटेल, जो 8 साल तक गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहे, सबसे ज्यादा सीट जीतने का उनका भी एक रिकॉर्ड अपनी तरफ बना था। वो केशुभाई ने भी जब परिवर्तन पार्टी बनाई तो उनको सिर्फ 2 सीट मिली। कहने का तात्पर्य है कि थर्ड फोर्स जो है उसको गुजरात में लोग बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा कि आम आदमी पार्टी, आपने बताया कि ये ऑप्टिक्स और सोशल मीडिया और उनका एक पैटर्न अलग है, लेकिन सिर्फ गुजरात में कास्ट फैक्टर जो है ना वो काफी मायने रखता है। अब कास्ट फैक्टर में आप देखिए कि भूपेंद्र भाई पटेल को सीएम बनाया गया, सब बदल डालो की थियरी लाके, तो इसलिए बनाया गया भूपेंद्र भाई को क्योंकि वो पटेल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो बीजेपी अपनी हिंदुत्व की वोट को भी कंसोलिडेट करता है और साथ में कास्ट फैक्टर भी देखता है। जबकि आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कोई कास्ट फैक्टर नहीं है कि जिसका मतलब एक परफेक्ट वोट बैंक उनको मिलेगी। और आज इन्होंने जो डिक्लेयर किया है ईसुदान गढ़वी, उससे भी कोई कास्ट फैक्टर का एडवांटेज नहीं है। जी, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रखा कि गुजरात की जनता बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती किसी नए पार्टी को, या कई सारे उदाहरण भी आपने किया, इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। ईसुदान गढ़वी जो नए सीएम के तौर पे आम आदमी पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है, उन्होंने अपना जो भी तरीका अपनाया, तो उनके बारे में बता दूं कि एक मूलतः एक पत्रकार रहे हैं लंबे समय तक कई अलग अलग जगहों पे, चैनलों पे, और 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया। जामनगर के पास 4-5 किलोमीटर दूर पर एक जगह है, गांव है, खंबाड़िया से चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। किसानों के कई मुद्दे इन्होंने अपने शोज़ में उठाए हैं, जिसके ज़रिए काफ़ी पॉपुलर हुआ। 2022 में इन्होंने बाकायदा इसमें शामिल हुए और एक्टिव हुए, और अब वो एक उम्मीदवार के तौर पे सामने हैं। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना कि ये ईसुदान गढ़वी कौन है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपके हिसाब से क्या समीकरण है इस वक्त गुजरात के? नीरज जी, मुझे लगता है कि अजय जी ने बहुत विस्तार से बात की, लेकिन 2-3 मोटे मोटे पॉइंट हैं। गुजरात का चुनाव इस बार कितना बदला है, अगर इसकी बात कहें तो वो एक्स फैक्टर गुजरात में है आम आदमी पार्टी, जो पिछले चुनावों में नहीं हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कोई प्लेयर नहीं था। 2 सीटें वो भारतीय ट्राइबल पार्टी को मिल जाए, एक आध एनसीपी जीत जाए, इसके अलावा कुछ निर्दलीय ताकतवर हो जाए, लेकिन किसी का ऐसा पार्टी के तौर पर संगठित कोई पूरे राज्य में कुछ ऐसा बज नहीं था। तो सबसे पहली बात तो यह कि आम आदमी पार्टी ने चुनावों को रोचक बना दिया, लेकिन ये रोचकता किसके पक्ष में जा रही है? आम आदमी पार्टी की ये रोचकता जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो पहले से ही, जिसको हम कहते हैं ना कि 2017 के चुनाव में 4 लड़के इकट्ठा हो गए, पाटीदारों का बड़ा गुस्सा था, लगा कि मोदी जी अब गुजरात छोड़ के चले गए हैं, अमित शाह चले गए हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी पे अटैक किया जा सकता है, हमला किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। और राहुल गांधी उस वक्त अगुआ थे उन 3 लड़कों के साथ, चौथे लड़के के तौर पर, तो उसको गुजरात की जनता ने सोचा कि हाँ कुछ हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का राज्य था, वो उतरे और उन्होंने एकदम से जीत खींच ली। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का घटनाक्रम ये हुआ कि जो अरविंद केजरीवाल 2014 के चुनाव से काशी से लेकर, वडोदरा से लेकर गांधीनगर तक जा रहे थे, राहुल गांधी 2017 के बाद एकदम से गायब हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां से गायब नहीं हुए, और किसान आंदोलन के दौरान के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ एक्टिविस्ट, पत्रकार, इन सब को जोड़ने का काम किया। और उन्होंने समझाया कि देखिए अब कांग्रेस पार्टी
उसकी जो पीक थी वो वहां पहुंच चुकी है, 77 पर वो पहुंच गई। और अगर एक हम हिस्टोरिकली डेटा देखें तो 1998 और 2002 को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार 115 के औसत सीटों पर है। अब पिछली बार वो उससे घटकर 99 रह गई, लेकिन इस दौरान उसने फिर से लगभग वही सीटें कर ली, 111 हो गई तो लगभग 115 का औसत आ गया। अभी की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन स्थितियों में रिकॉर्ड विक्ट्री हासिल करने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी जो जिसको हम कहते हैं ना कि सबसे कम सीटों पर जा सकती है, आम आदमी पार्टी के लिए माहौल बड़ा जबरदस्त है, लेकिन माहौल से सीटें मिलेंगी इसमें मुझे संदेह है। माहौल से सीटें मिलेंगी इसमें संदेह है आपको। संतोष राठौर जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संतोष जी, क्या जो पूरे तस्वीर अभी दो लोगों ने बताई उसमें कोई बदलाव आप देख रहे हैं? जैसे एक बड़ा फैक्टर कि अभी अजय जी ने भी इसका जिक्र किया कि आप कांग्रेस बीजेपी ने चुनाव जीतने के बाद इस बात को रियलाइज़ किया कि वो 100 से नीचे आए हैं और काम पे लग गए। कांग्रेस 77 सीटें जीती लेकिन वो काम पे नहीं लगी, वो आराम करे 5 साल तक, उनके 10, 11, 15 चले भी गए। अभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत सीरियसली एक्टिव हैं। ये मेरा परसेप्शन हो सकता, गलत भी हो। आप बताइए आपके हिसाब से क्या समीकरण है गुजरात में? जी, अजय जी ने जो बताया बिल्कुल सही बताया। पहली बात तो कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद तुरंत ही दूसरे इलेक्शन जीतने की तैयारी तभी से शुरू कर देती है। उसने बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट कब से लगभग पिछले 2-3 साल पहले से ही उसने बूथ लेवल तक का भी मैनेजमेंट उसने पक्का कर लिया है। पर एक दूसरी बात यह है कि इलेक्शन जब भी होता है वो माहौल से जीता जाता है। दिल्ली की अगर बात करेंगे या तो पंजाब की बात करेंगे तो 2012-13 के अंदर जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध का जो माहौल बना था उसी को लेकर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी काफी सारी सीटें जीत पाई। और यही बात रही दिल्ली के चुनाव के पंजाब के चुनाव के वक्त भी। अभी जैसे कि आप देख रहे हो गुजरात के इलेक्शन की बात अगर करते हैं तो माहौल एक बना हुआ है आम आदमी पार्टी के लिए भी। और इस इलेक्शन के अंदर मुझे लग रहा है जो महत्व के जो मुद्दे हैं वो रहेंगे, एक भ्रष्टाचार और महंगाई। भ्रष्टाचार की बात करें तो 2000 की साल में जो गुजरात पर 45,000 करोड़ का जो डेप्थ था वो अभी बढ़कर 2 करोड़ 20 लाख रुपया हो गया है। इतना डेप्थ बढ़ने के बावजूद जो सर 2.20 लाख करोड़ 2,20,000 नहीं 2.20 2,20,000 करोड़। हाँ हाँ, तो ये जो आंकड़े हैं तो ये आंकड़े जहां पर हम देख रहे हैं कि इतना सारा खर्च करने के बावजूद भी जो फैसिलिटीज जो यहाँ के सिटीजन को मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। अगर स्कूलों की बात करें तो काफी सारी स्कूलों को मर्ज करना पड़ा है या तो बंद करना पड़ा है। अगर अस्पताल की बातें करें तो अभी जो 2-3 दिन पहले जो मोरबी में जो घटना घटी उसी से ही पता चलता है कि हॉस्पिटलों की, सिविल हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स की वहां पर यहाँ गुजरात में स्थिति क्या है। और भ्रष्टाचार की ये परिसीमा है कि गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसके लिए भी जो पोषण आहार, जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना जैसे अलग अलग पोषण आहार की जो बात हो रही है, तो गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा भी भ्रष्टाचार का शिकार बन रहा है, उसका भी भोजन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार खा रहा है। पिछले 2 साल से लगातार एनएफएसए के द्वारा पीडीएस हो या मध्याह्न भोजन हो या तो फिर आंगनवाड़ी, इनके द्वारा 2 साल से लगातार भोजन 5-5 किलो एक्स्ट्रा राशन देने के बावजूद पूरे विश्व के अंदर हमारा हंगर इंडेक्स में 107 नंबर आ रहा है। यानी जो भ्रष्टाचार बढ़ा है तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी लड़ाई में मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छा